Yes, good morning to all of you. I think my screen is visible to all of you. Yeah, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, जी. ठीक है. In continuation to the last lecture, we have done an example to create a finite automata. I hope you guys have done that. The example is the second one to create the finite automata for set of all strings of length 2. So I have got some answers after the lecture as well, and that are quite right. So this is the correct answer to that. Those who have not done, please correct your answers so that we can discuss further. आप सभी लोगों का ये वाला क्वेश्चन हो गया था? Yes, ma'am. मैम एक बार दोबारा समझा दो। हेलो, यस, आप सभी लोगों का ये क्वेश्चन हो चुका है? ओके जी, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी से रिलेटेड है. इसमें आप लोगों को क्या करना है? फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3. पहले हम लोग सिर्फ लेंथ 2 कंसिडर कर रहे थे. 1 और आफ्टर 2 3 4 5 जितने भी लेंथ के स्ट्रिंग्स आएंगे वो सारे रिजेक्टेड फ्रेम में जाने चाहिए, रिजेक्टेड स्टेट में जाने चाहिए. अब मुझे चाहिए कि 1 2 एंड 4 5 ऑनवर्ड सारे जो हैं वो रिजेक्टेड स्टेट्स में जाएं और सिर्फ 3 लेंथ वाले स्ट्रिंग्स जो हों वो एक्सेप्ट हों. इसी चीज में थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी है. आप लोग ट्राई करो एंड गिव मी द आंसर. Finite automata for set of all strings of length 3. Alphabet set same है A and B. Yes, we need quick answers. जिसका आंसर हो जाए वो प्लीज बता दीजिएगा. Yes, do we have any answer? आपने जितना भी ट्राई किया है वो एक बार शो कर दीजिए so that we can rectify that.
ओके ठीक है, दीक्षा एंड डिम्पल आपके आंसर्स पार्शली करेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन इनमें कुछ और स्ट्रिंग्स भी आएंगी। लेंथ ऑफ 3 में हमारे पास टोटल 8 स्ट्रिंग्स आएंगी पॉसिबल, मतलब जहाँ पे फाइनाइट हो कि आपके पास स्ट्रिंग्स जो हैं अप टिल 12, 15, 8 इतना आ रहा है, तो कोशिश किया करो कि सारे आप कवर कर दीजिए। रिया का राइट, ये भी पार्शली करेक्ट है क्योंकि एप्सिलॉन ए और बी भी इसमें आएगा। दिस इज द रिजेक्टेड स्ट्रिंग दैट यू आर सेंडिंग। यस आयुषी। ओके, अब आप इसका ऑटोमेटा बनाइए और उसमें मुझे बताइए कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, क्या डिज़ाइन होगा और कैसे उसका फ्लो जो है वो काम करेगा। Ma'am, is this automata correct? Okay, we have one answer from Mansi. यस, ए एंड ए। मानसी, इसमें सिर्फ आपका ना रिजेक्टेड स्ट्रिंग जो है फॉर 4 टाइम्स ए वो मिसिंग है, बाकी सारा करेक्ट है। जैसे Okay, हमने ma'am. 2 टाइम्स ए के बाद थर्ड टाइम के लिए एक और स्ट्रेट लाइन लगाकर वहां पर सिंगल सर्कल रखा था कि ए के बाद अगर फिर से ए आए Q3 से जो ट्रांजेक्शन होगी, बस वो चीज आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। यू हैव क्रिएटेड ऑटोमेटा फॉर ओनली एक्सेप्टेड केसेस विच इज करेक्ट। Yes. Okay, ma'am. वेरी वेल। और किसी ने किया है? एनीवन एल्स? एंड आयुषी? ठीक है आयुषी, आपको लेकिन यहाँ पे आपके जितने भी एरोज है ना, एरोज के ऊपर लिखना होता है कि कौन कौन से अल्फाबेट्स के लिए है, वो जरूरी है, वो मेंशन कर लो। यस, वेरी गुड। ओके जी, अब बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया वो भी देख लीजिए। दिस इज द फाइनल आंसर कि अभी हमें चाहिए क्या कि 3 लेंथ तक का स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होना चाहिए। आप लोग कोई भी एग्जाम्पल उठा लो ऑफ 3 लेंथ, वो अगर यहाँ से पास करके देखोगे तो आफ्टर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड ए बी टिल 3 ट्रांजिशंस वो सारी चीजें एक्सेप्ट होगी। अगर आप कहीं पे भी 2 पर जाकर स्टॉप कर जाते हो, जैसे ए एंड बी, ए एंड ए, तो आप लोग क्या है किसी इंटरमीडिएट स्टेज पर होगे जो कि फाइनल स्टेज नहीं है, दैट मीन्स रिजेक्ट दैट स्ट्रिंग। और उसके बिना अगर आप 4 लेंथ पर जाते हो, ए बी, उसके बाद भी आप क्या है एक फाइनल स्टेज, नॉन फाइनल स्टेज जो है वहां पर, यहाँ पे डेड स्टेट बोलते हैं हम इसको, उस पर आ जाओगे और वहां पर भी जाकर आपका स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। तो हमें ध्यान हमेशा यही रखना है कि इसमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कवर करनी है। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हमें यूज करने होते हैं और हर स्टेट से जो आपके आउटगोइंग एरोज हैं वो सारे पॉसिबल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के लिए होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ए भी कवर हो रहा है, बी भी, देन ए बी, देन ए बी एंड देन अगेन ए बी। अगर मैं यहाँ पे ई पर ए और बी का ट्रांजिशन ना रखूं, सो दैट मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट। हर स्टेट के लिए आउटगोइंग स्ट्रिंग्स जो हैं वो सारे के सारे अल्फाबेट्स को कवर करें, दिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आई थिंक ये अब क्लियर है। Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, एग्जाम्पल ma'am. करें। The next example is to create a finite automata for strings with at least one A. अब कोई भी ऐसा स्ट्रिंग आपको बनाना है जिसमें कम से कम एक ए अगर आएगा
कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट उसमें अगर एक ए होगा तभी वो एक्सेप्टेड स्टेट में जाएगा, फाइनल स्टेज में जाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। एटलीस्ट वन ने मतलब सिर्फ एक तो होना चाहिए, मल्टीपल एज भी हो सकते हैं। यस डिम्पल करेक्ट है। अच्छा, इसमें से एक्सेप्टेड स्ट्रिंग जो है वो तो थोड़ा इजी है। नॉन एक्सेप्टेंस स्ट्रिंग्स जो है वो कौन सी होंगी, उसके कुछ एग्जांपल्स। वो स्ट्रिंग्स जो कि एक्सेप्ट नहीं होंगी। दीक्षा, सी नहीं आएगा, सी इज नॉट इन द अल्फाबेट सेट। यस दिव्यांशु, वेरी करेक्ट। जो एक्सेप्ट नहीं होंगे, जिसमें एक भी ए नहीं पॉसिबल, लाइक बी एंड बी एंड ट्रिपल बी। हाँ जी, करेक्ट है। ठीक है, आप लोगों को एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स क्लियर हैं। अब ट्राई करो, अगर आपको इसके थ्रू फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है वो कैसे बनेगा। आयुषी एंड राधिका, आप लोग अपना स्ट्रिंग देखो। मैंने बोला है कि एटलीस्ट वन ए होना चाहिए उस चीज़ में। तो अगर बी मेरे पास आएगा, बी में या बी ए के अंदर हमारे पास एटलीस्ट वन ए तो है। ऑर्डर नहीं बोला उसने कि स्टार्टिंग में आना चाहिए, एंडिंग में आना चाहिए, मिडल में आना चाहिए, तो ये भी एक्सेप्टेड में आएंगी। यस, रिया का आंसर इज करेक्ट। हाँ जी, अब इस चीज़ के लिए आप बना के देखो ऑटोमेटा। और मुझे बाकियों के आंसर्स भी चाहिए। ओनली 5 और 4 पीपल आर आंसरिंग। व्हाट अबाउट रेस्ट। ओके रोहित, रोहित आपका ना क्लियर नहीं है थोड़ा। स्क्रीन पे टैप करो या फिर उसे स्टेबल कर लो। नहीं, आ, आप ऐसे करो, आप अपने नहीं, आप रियर कैमरा के साथ ट्राई कर लीजिए। आई थिंक फ्रंट कैमरा में कुछ इशू है। यस, एनीवन एल्स। आयुषी। आयुषी थोड़ा सा दूर लेके जाइए कैमरा को। हाँ जी, एक बार टैप कर दो स्क्रीन पे, ब्लर्ड है सब कुछ। Start from A and it is accepting A or B. ओके, एक एक चीज तो आयुषी ये कि देखिए, जब आप बी स्टेज पे आ जाते हो, तब मैंने कहा कि जो हमारा डीएफए होता है, डीएफए ये बोलता है कि आपके पास हर एक ट्रांजिशन के बाद, जैसे आप अगर ए ट्रांजिशन पे जाते हो, बी के बाद आप अपना डायग्राम देखो, बी के बाद आप ए पे गए तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप बी पे भी आ जाओ,
और सी पे भी चले जाओ। जो हमारा एक ऑटोमेटा या डीएफए हम बोलते हैं, उसमें ये चीज पॉसिबल नहीं होती। डीएफए बोलता है कि एक अल्फाबेट के लिए आपके पास एक ही ट्रांजिशन होना चाहिए, वन एंड ओनली वन। तो आपका जो सेल्फ लूप है ओके वो मैम। कैंसिल करना पड़ेगा। और उसके बिना आपने लिखा था कि आपके जब फर्स्ट ट्रांजिशन हुई थी ए टू बी, तो उसमें आपने ए कॉमा बी लिखा है। तो देखो, अगर आप सिंगल बी वहां से पास करोगे वो भी एक्सेप्ट होगा, और सिंगल बी जो है हमारा रिजेक्टेड स्ट्रिंग है। ओके मैम, समझ। आयुषी, आप कुछ बोल रहे हो? क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा ओके मैम, मैं एक बार और ट्राई कर। नो, मुझे आवाज नहीं आ रही। आप चैट बॉक्स में कंफर्म कर दोगे? ओके जी। नहीं रोहित, अभी भी क्लियर नहीं है। ए बी। हाँ रोहित, आप ऐसे करो, आप इस चीज की पिक क्लिक करके ना सेंड कर दीजिए, क्योंकि ये क्लियर नहीं है अभी। हाँ, आप पिक सेंड कर दो, आई विल चेक दैट। हाँ जी, और किसी का आंसर हुआ? ओके, आई नीड आंसर्स इन यस और नो। अनमोल देव, अनमोल, हैदर, बताइए। चलिए, ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस आफ्टर दिस। अच्छा, आई हैव आंसर फ्रॉम रोहित। एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए वो। हाँ जी दीक्षा, क्या प्रॉब्लम है बताइए। म्यूट अनम्यूट करके बता दो एक बार मुझे। मैम जो डायग्राम बनाना उसमें कंफ्यूजन हो रही है। डायग्राम बनाना है उसमें कंफ्यूजन है। आपने कुछ जी भी मैम, ड्रॉ किया है वो मुझे दिखा दो पहले। किया है या 2 मिनट में। हाँ, एक बार दिखा मैम वो दीजिए। तो लास्ट वाले का ही है। लास्ट वाले का दिखा दो, क्योंकि अगर आपके इनकरेक्ट एग्जाम्पल्स आएंगे तो उससे उसमें से समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है मैम, हाँ 2 जी। मिनट। मैम क्लियर नहीं हो रहा वो। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये चीज़ व्हाट्सएप पे भेज देना, हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको ये आंसर जो है वो समझा देती हूँ, होपफुली यहाँ से क्लियर हो जाए। ओके मैम। हाँ ओके, अभी आप लोग इस चीज़ का आंसर देख लो। रोहित, आपने जो मुझे आंसर भेजा है वो भी गलत है फिलहाल, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। आप देख लीजिए।
क्वेश्चन जो था हमारा था फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर स्ट्रिंग्स विद एटलीस्ट वन ए, कम से कम एक ए उसमें आना चाहिए। तो अगर हम ऐसा कुछ ऑटोमेटा बनाएं तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सिर्फ एक ए स्टेट ली। जैसे मैंने इसे बनाना शुरू किया वो चीज बता रही हूँ। मैंने सिर्फ ए स्टेट ली और इसे बोला कि कम से कम एक ए अगर आएगा, एक ट्रांजिशन ए की पॉसिबल होगी, तभी यहाँ पर क्या है, फाइनल स्टेज में जाना है। पहले मैंने सिर्फ इतनी चीज ड्रॉ की, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला कि ए आने के बाद ए आए चाहे बी आए, मतलब ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन, ए बी, ए बी बी, ए एंड अगेन ए, और इसका कोई भी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन आता जाए, वो हर एक चीज यहाँ पे एक्सेप्टेड है, क्योंकि इसमें एक बार ए जो है वो आ चुका है, ठीक है। अब ये मेरी सारी की सारी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स के लिए बन गया। अब मुझे बनाना है रिजेक्शन के लिए। रिजेक्शन के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने बोला कि अगर एक सेल्फ लूप जो है सिर्फ बी के लिए चला दी जाए, तो आपके पास, आप अपनी रिजेक्टेड स्ट्रिंग जो आपने बनाई थी वो देखिए, अगर एप्सिलॉन है मतलब स्टिल ए पे है, रिजेक्ट, सिंगल बी रिजेक्ट, डबल बी रिजेक्ट, ट्रिपल बी रिजेक्ट। लेकिन एक सिंगल बी के बाद अगर ए आकर फिर से बी आता है, विच इज बी ए बी, बी बी एंड ए, वो सारी चीजें यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट हो रही हैं। तो अब ये चीज मुझे बताइए, ये फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना पड़ेगा हमेशा। जी जी डिम्पल, आपको जब बोला जाएगा कि आपको इस चीज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट करना है, जनरली आपको क्वेश्चंस में आता है कि इसके लिए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाइए या फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाइए। तो जो भी आपको ऑटोमेटा पूछा जाएगा वो वैसा बनेगा। अभी हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं कि सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनता है लैंग्वेज से, और हम मेनली बात कर रहे हैं ट्रांजिशन ग्राफ्स की, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ में कौन कौन से सिंबल्स आते हैं, क्या क्या उनके रूल्स होते हैं। फर्दर जब हम एनडीएफए या डीएफए की बात करेंगे तो उनके रूल्स अलग होंगे। जैसे मैंने बताया कि अगर स्ट्रिक्टली डीएफए की बात करें, डिटर्मिनिस्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक बोलता है कि जब भी एक ट्रांजिशन होगी, अगर आप ये एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया होता इसी चीज के ऊपर ए कॉमा बी और यहाँ पर भी ए, तो इसका मतलब यहाँ पर आकर मेरी चॉइस है कि अगर ए के आने के बाद मुझे आगे मूव करना है या फिर ए आने के बाद मुझे सेल्फ लूप चलाना है। दिस इज माय चॉइस। ऐसे सिचुएशंस में जहां पर आपके पास मल्टीपल स्टेट्स पॉसिबल हैं एक अल्फाबेट के लिए, एक अल्फाबेट ए आया, स्टेट चेंज होकर आ गया ए, एक अल्फाबेट ए आया और स्टेट चेंज होकर हो गया बी। हमने यही चीज डिफरेंस में किया था कि जब भी आपके पास मल्टीपल स्टेट्स या स्टेजेस पॉसिबल हों एक अल्फाबेट के लिए या फिर एक ट्रांजिशन के लिए, उसे हम बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। जहां पर स्ट्रिक्टली बोला जाए कि एक अल्फाबेट के लिए एक ही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, दो पाथ्स कभी नहीं होने चाहिए, उसका मतलब है डिटर्मिनिस्टिक, विच इज डिटर्मिनेट विद इट्स पाथ। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। अभी हम लोग एनडीएफए की ही बात कर रहे हैं, इसलिए आपके जो मोस्टली आंसर्स आ रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे, आपने यहाँ पर भी ए कॉमा बी लिख दिया और सेल्फ लूप में भी ए कॉमा बी लिख दिया। इसका मतलब एक ही अल्फाबेट के लिए दो दो एरोज या दो दो ट्रांजिशंस पॉसिबल कर रहे हो आप, विच इज नॉट डीएफए। फाइनाइट ऑटोमेटा या डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा वो नहीं है। तो इस चीज को हमें फिलहाल करेक्ट करना है। एनडीएफए की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले डीएफए क्लियर करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको ये चीज क्लियर हुई और आपको जितना भी आपने पार्शली ड्रॉ किया था उसमें जो प्रॉब्लम थी वो समझ में आई? या पहले आपने स्ट्रिंग्स डिवाइड कर ली, स्ट्रिंग डिवाइड करने के बाद सबसे पहले अपनी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करो, सब जो रिजेक्टेड है उसे छोड़ दो। तो एक्सेप्टेड ने मुझे बोला कि ए के बाद ए जो है वो जरूर आना चाहिए, और उसके बाद ए के बाद भी कुछ भी आ सकता है, और ए के पहले जो है अगर आपके पास बी आता है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन अगर आपके पास सिंगल बी के कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं वही रिजेक्ट होंगे, बाकी सारी की सारी स्ट्रिंग्स यहाँ पे एक्सेप्ट होंगी।
हाँ जी, अब समझ में आ गया? ओके। ठीक है, ये जो थे हमारे, जो लास्ट लेक्चर में मिस हुआ था वो चीज़ था। जो आज का टॉपिक था वो है ट्रांजिशन ग्राफ्स। उसी चीज़ से बहुत सिमिलर है कि एक ट्रांजिशन ग्राफ की बात करते हैं, मतलब कि आपने जब स्टेट से कोई ट्रांजिशन दिखाकर नेक्स्ट स्टेट पे मूव करना है, वही ट्रांजिशन ग्राफ हुआ कि आफ्टर द एंट्री ऑफ दैट वेरिएबल अब आपकी स्टेट जो है वो क्या है। तो हम बोलेंगे दैट ट्रांजिशन ग्राफ कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिदम रिकॉग्नाइजिंग अ लैंग्वेज। हमारे पास एक एल्गोरिदम है, बेसिकली ये एल्गोरिदम ही हुआ जो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। इस यहाँ पर मुझे एक पाथ मिल रहा है कि इसके बाद पर्टिकुलरली ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा और फिर ये एंड होगा, और इस एंड पे आपको एक डिसीजन देना है वेदर इट इज एक्सेप्टेड और नॉट। तो एक एल्गोरिदम है किस चीज का? टू रिकॉग्नाइज एनी लैंग्वेज। और उस एल्गोरिदम का हम लोग एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं ट्रांजिशन ग्राफ। अब इस ट्रांजिशन ग्राफ में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? मेनली 3 थिंग्स होंगे हमारे पास। कुछ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स जो है आपके पास फाइनाइट होंगी, at least one of which is designated as start and some of which are designated as final states। तो उसमें एटलीस्ट वन जो है हमारे पास स्टार्ट स्टेट होनी चाहिए और एक हमारे पास क्या है? फाइनल स्टेट होनी चाहिए। कमिंग एग्जांपल्स में जब हम इम्प्रूव्ड ऑटोमेटास पढ़ेंगे तब हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स भी आएंगी, मतलब मोर देन वन फाइनल स्टेट्स भी पॉसिबल होंगी। फिलहाल हम ऐसे एग्जांपल्स कर रहे हैं जिनमें सिर्फ एक ही फाइनल स्टेट जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट इज, अब मेरे पास सारी की सारी स्टेट्स आ गई। स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग सर्कल्स हियर। इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये सारी मेरी स्टेट्स हैं, ए बी सी डी एंड ई। दीज आर माई स्टेट्स। स्टेट्स में से मेरी स्टार्टिंग स्टेज या इनिशियल स्टेट है ए और फाइनल स्टेट है डी। वाई? बिकॉज initial state is having a incoming arrow, an incoming arrow coming from nowhere, or we can say an incoming arrow with no input alphabet। जब भी आपके पास किसी भी सर्कल में किसी भी स्टेज में एक इनकमिंग एरो होगा विद नो इनपुट, दैट इज आवर इनिशियल स्टेज। और उसके बिना जब भी हमारे पास डबल सर्कल्ड स्टेट आएगी, दैट इज फाइनल स्टेट। नेक्स्ट इज an alphabet sigma of possible inputs from which input strings are formed। उसके बाद जो हमारा अल्फाबेट सेट है वो हमारे पास होना चाहिए ताकि हम अपनी ट्रांजिशंस जो हैं उन्हें एक नेम दे सकें, जहां से हमारी जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स हैं वो बनेंगे। नेक्स्ट इज द फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस दैट शो द चेंज ऑफ स्टेट फॉर गिवन स्टेट ऑन अ गिवन इनपुट। हमारी हर एक इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है उसे डिपिक्ट करने वाला जो एरो है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन एरो। The successful path through the transition graph is a series of edges forming a path beginning at the start stage and ending at one of the final states। तो हमारे पास जितनी भी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स होंगी उनका पाथ जो है वो क्लियरली स्टार्ट स्टेज से शुरू होकर जो हमारी फाइनल स्टेज है वहां पर खत्म होने वाला वही पाथ होगा। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, ये हमें पता है कि जो भी हमारी नोड्स हैं, नोड्स या फिर हम सर्कल्स बोल सकते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में, वो हमारी स्टेट्स होंगी। जितनी भी आर्क्स हैं वो स्टेट ट्रांजिशंस होंगी। और हम लोग बोल सकते हैं ये ट्रांजिशंस जो है वो लेबल्ड होती हैं और डायरेक्शनल होती हैं। अगर आपके पास एक P to Q ट्रांजिशन है तो वो लेबल्ड भी होगी और डायरेक्शनल भी होगी कि आपको बताएगी कि ओनली दिस वे ट्रांजिशन इज पॉसिबल। Next is label on arcs tell what caused the transition, what input alphabet is causing that transition, वो हमें labels बताएंगे। Then we have an arrow labeled as start and then we have our final state which is indicated by double circles। ठीक है, आई थिंक ये चीज तो हम बहुत बार कर चुके हैं, ये क्लियर होगा। ठीक है, ट्रांजिशन ग्राफ बिल्कुल क्लियर हैं
कि उनमें कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, किस सिंबल का क्या मीनिंग है। राइट, क्लियर? ओके। अब इस चीज़ की नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वैसे हम ऑलरेडी बहुत सारी एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, लेकिन एक और एग्जाम्पल अगर आपको करना है सिंपली कि मुझे एक स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज करनी है जो कि स्ट्रिंग आपकी एंड होनी चाहिए ING के साथ। ठीक है, अगर रीडिंग आता है, राइटिंग आता है, डांसिंग आता है, सिंगिंग आता है, ये वर्ड्स आपके पास आते हैं, तो आपको उसमें रिकॉग्नाइज करना है कि क्या उस पूरे के पूरे स्ट्रिंग में ING वर्ड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने अपने इनपुट अल्फाबेट्स में ING वर्ड्स लिए और हमने बोला कि आप A से B मूव करो अगर I आ जाता है। अब हम सिर्फ एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक्सेप्ट की बात की। जैसे मैंने इस डायग्राम को, इस ऑटोमेटा को, इस ट्रांजिशन ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट किया, वो चीज़ बता रही हूँ कि मैंने A से स्टार्ट किया, I आया तो स्टेट चेंज कीजिए, B पर आ गए, B के बाद अगर N आता है देन चेंज द स्टेट, मूव। उसके बाद C पर अगर G आता है तो आप मूव कर जाइए और D पे आ जाइए और एक्सेप्ट हो जाएगी स्ट्रिंग। ING आया कॉन्टिन्यूएशन में तो आप इस चीज को क्या है, एक्सेप्ट कर लो एंड खत्म। अब आती है बारी कि आपको रिजेक्ट कब करना है। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेट पे आ जाऊं, ए स्टेट पे अब हमें ये चीज ध्यान पे रखनी है कि जब भी आपको एक ऑटोमेटा या ट्रांजिशन स्टेट बनाना है, हर एक स्टेट के लिए सारे के सारे अल्फाबेट्स IN और G कवर होने चाहिए। तो हमने पहले इस पे सिर्फ ये कर चुके हैं कि जब भी I आएगा तो इसे A to B मूव करना है। लेकिन व्हाट इफ अगर हमारे पास N या G आ जाए तो आपको कोई चेंजेस नहीं करनी, फाइनल स्टेट की तरफ आपको वहीं पे रहना है, ये बता दिया हमने। तो हमने एक सेल्फ लूप बनाया N और G के लिए वहीं पर A स्टेट पर। तो A के लिए I, N और G तीनों कवर हो गए। मूविंग ऑन टू B, जैसे हम B पर आए तो B पर हमने देखा कि N हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब अगर मेरे पास I आ जाए फिर से, तो अब मेरे पास पॉसिबिलिटी थी कि I के आने के बाद या तो मैं पीछे मूव कर जाऊं या फिर एक सेल्फ लूप हो सकती है। हमने सेल्फ लूप क्यों लगाया, क्योंकि अगर हम पीछे चले जाते, I यहाँ पर आ जाते, उसके बाद अगर N और G आता तो ING स्ट्रिंग पॉसिबल था लेकिन डिटेक्ट ना होता कभी भी। सपोज यहाँ पर I आता और हम लोग बैक ट्रैक कर जाते, I के बाद इसने N और G करके A पर ही रह जाना था, लेकिन स्टिल दिस इज अ स्ट्रिंग विच इज एंडिंग विद ING, तो वो कभी डिटेक्ट ही ना हो पाती। इसलिए हमने B पर एक सेल्फ लूप लगा दिया कि अगर I आए तो I के बाद NG हो तो आप स्टिल क्या है, फाइनल स्टेज की तरफ मूव कर सको। ठीक है, और I हो गया, N हो गया, अगर G आ जाता है तो I के बाद G आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि N अभी मिसिंग है, इसलिए हम वापस मूव करेंगे फर्स्ट स्टेज पर कि अभी हम दोबारा चेक करेंगे जब ING आएगा तभी हमें मूव करना है। अब B के लिए I, N और G तीनों कवर्ड है। नेक्स्ट हम आएंगे C पर हम G जो है वो कवर कर चुके हैं। हमने बताया अगर N आ जाता है, N और फिर G आता है, अब ING से ये स्टार्ट नहीं हो रहा तो हमें इसे दोबारा से फर्स्ट स्टेज पर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास I आ जाता है तो I के बाद मेरे पास फिर से वही चीज पॉसिबिलिटी है कि ING आ जाए, इसलिए हम इसे एक स्टेज बैक ले जाएंगे कि अगर I आ जाता है तो आप फिर से B पर जाओ और अगर वहां पर ING डिटेक्ट होता है तब हम कोई ना कोई डिसीजन ले सके। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे जैसे यस अनमोल, कोई प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन? ओके, रियाका आपको हिंदी में इशू है, आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हो? ओके,
ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ओके, देखिए अब मेरे पास चांसेस क्या हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्टली if we take an example, just look at the chat box that I have a string here. Okay, just I will repeat that again. Anmol had yes, I will repeat it. Just look at this string firstly. That I have a string, any random string that I double N G I N G G. This is my string. So what will happen? No, I have to change my string according to the problem. G and N. There should not be an in between ing as well. So if I say I double N I G N is the string, and if I am going to pass this through the problem, I double N I G N is the string. So from this, what I will do, I will move towards I towards B state, then N towards C states, and then it appears with N towards A, then G, then N. So my final output will be a reject state. This is clear to all of us that whenever I am going to pass anything through this automata which is not ending with ing strictly, that is going to end at either at A state or B state or C state, it will not cover D until we give it ing at the end. Okay, so how I decided this thing? हाँ जी, यस अनीसा, वो रिजेक्ट होगा। तो how I have started to create this automata that I will just take my initial string. Okay, I will just, if I create that, what is the accepted string of this? The accepted string is only I, N and G. Only I and G is accepted, or any other combination is rejected. So I will start creating a start stage. I have created an arrow and then I have created A state simply. And I have told them that whenever a transition of I occurs, I have reached to B state simply. Then whenever I have detected any N, change of state is there. Then with G, another change of state is there. So I have created an I, then N, then G, and then make it an accepted string with a double circle on the D state, and this is my all of my accepted string only. So I have a minimum string possible for this is, let's say if ing comes, an input of ing comes, how will it react to this? That I change of state, then N, then change of state, and then G, again change of state, and this is accepted string. So now if I have to reject those strings which are not acceptable or which are not ending with ing, how can I deal with those? So I have to simply check that whenever any input except I, I is my accepted, or I is that one transition which is leading me towards the final stage. Simply I हमारे पास एक ऐसा ट्रांजिशन है जो कि हमें फाइनल स्टेज पर जाने वाला जो पाथ है, फाइनल स्टेज पर जाने वाला पाथ है आपका A to B, B to C and C to D. This is the path. If it is not leading us to that path, then we have to make it onto the reject state only. So we have decided that if it is not I, what are the other combinations possible? Only N and G are there, and we have told that for N and G it will create a self loop only. Okay,
why I have created this, because this could be possible. Wait. अब ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि मेरे पास NING और GING ये जो स्ट्रिंग्स हैं, this is possible that these two strings can be an input and these are ending with ing. So how can I deal with this? If I create a self loop of n, so whenever an n is detected, it will change its states to an a only, and then I, n, and g. So my NING string is acceptable by this automata. And what if I have detected GING? It will again create a self loop G, and then I, and then N, and then G. Again, this is acceptable. And for example, if I can create a combination NGNING, something like this, again it is acceptable. You can see N, G, N, I, N, and G. That is why I have created a self loop here, because any combination of N and G quite be possible before ING symbols. Okay, यहाँ तक आपको क्लियर है? रिया का एंड डिम्पल को भी कंफ्यूजन था आई थिंक. हाँ जी, तो यहाँ तक हमने वो देखा कि हम लोगों ने वहाँ पे सेल्फ लूप क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशंस जो थे वो पॉसिबल हो सकते थे. नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर स्टेट. अब हम लोग आ गए हैं बी पर, क्योंकि ए के थ्रू आफ्टर ए वी हैव कवर्ड ऑल द ट्रांजिशन आई, एन एंड जी. ऑल थ्री ऑफ देम आर कवर्ड नाउ. नाउ फ्रॉम बी what can be possible? That n is leading me towards the final stage. This is clear. But this is possible. What is happening here is that what happens if any string like NING is coming? Then I have already cleared my path towards N and I. But for I have no transition. Rather, I have transition only for N and no transition for G and I here. So I will be saying that what if I create a backward loop for I and G? Then what it will do, that N, I, N, and G, and it is moving towards A state only. And if I will see it from here, this is ending with ing, and I am creating a end state or dead state here for this string, which is incorrect. So I have decided that whenever an I comes after an I will create a self loop. Why? Because this might be possible that after that second I, there may be a possibility of N and G afterwards, so that my string becomes acceptable by this string. Okay, so that is why I have created a self loop here, because there is a possibility that two consecutive i's after the second I may get a ing combination here. Okay, and next thing is, if I get after n and I, what if I get a G? If I get a G like this, if I get a G, there is no other possibility that this I can be covered up with ing. I have to again start with I, N, and G to create this string or to make this string acceptable. So for G, I have to move back to the first state to make this string acceptable. If I get some output like this, some input like this, then it will create N, I, G, I, and G, which is not accepted. Rather, if I change it to ING, something like this, then what it will do, N, I, G, I,
N and G. Now this is acceptable. Okay, so now for B state I have covered all my possible transitions, which is I, then N, and then G. Okay, similarly for C, G is already done. Now what happens is that if I get an input like I, N, starting from here I, N, and certainly if any G doesn't appear and I get another I, N, and G, now what I will do is I will move back to the one stage, which is I, and then there might be a possibility that any I, N, and G may come, and then they can probably complete that string ending with ing, and that may be get accepted by our automata. That is why we have created a backwards transition whenever an I is detected. Even this could be possible that there is I N I I N G. So I N I, then self loop I, then N, and then G. This is also accepted. What if we have an input like this? I, then N, I, N, I, N, and G. Now this is also accepted. And whenever we detect any N after N, like this, if we have I, N, I, N, and again here from N is detected, then from this N, if we need to make this string acceptable, there has to be an ing here. Okay, so to detect that ing again, we have to move back to the first string, so that if any ing is detected, we can come back and then trace it. So for this string I, and then N, and then I, N, move back with this N, I, N, and G. This is accepted again. Okay, so this is this clear now? हाँ जी, ठीक है। आयुषी, शहरीन आप जिस स्ट्रिंग की बात कर रहे हो NIING, इसकी जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है कि इस स्ट्रिंग में मिडल में हमारे पास ING आ रहा है, राइट? तो हमारे पास एंडिंग में वो चीज़ नहीं आ रही, रादर हमारे पास मिडल में वो चीज़ आ रही है। तब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करना है? अब आप देख सकते हो कि इस ट्रांजिशन ग्राफ की एक ऑटोमेटा की क्वालिटी होती है कि आपका हर स्टेट के ऊपर सारे के सारे अल्फाबेट्स कवर हों, राइट? तो हमने A, B और C पर सारे अल्फाबेट्स कवर कर लिए, लेकिन अगर आप देखोगे D पर अभी भी अल्फाबेट्स कवर्ड नहीं है। तो इसीलिए हमने से इस एग्जाम्पल को ट्रांजिशन ग्राफ में रखा था, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। अगर मैं अभी यहाँ पर ये चीज कर दूं कि आफ्टर दिस, जो आपने एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है, शहरीन ने एग्जाम्पल लिखा है, जो कि मैं रिपीट कर रही हूँ, NIING। ये मैंने कमेंट बॉक्स में अभी लिखा है। अगर ये वाला एग्जाम्पल हमारे पास आ जाए, या फिर कुछ भी ऐसा NING एंड अगेन G, मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जिसमें मिडल में ING आ जाए, लेकिन उसके बाद फिर वो एंड विद G ना हो, तब हम क्या करेंगे? जो हमारा फाइनल स्टेज में पेंडिंग है चीज, कि आप अगर यहाँ पर आपने N चलाया, N इज वर्किंग, ING इज वर्किंग, अगर उसके बाद फिर से अगर यहाँ पे ING हम लिखेंगे, यहाँ पे आगे इफ ING का ट्रांजिशन होगा, एक ही एरो पे ING कुछ भी आ जाए, ये E पर जाएगा और E जो होगा वो सिंगल सर्कल्ड होगा। मतलब अगर मिडल में ING आकर आगे कुछ भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो वो भी सीधे के सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सिर्फ वही स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करनी है जो कि एंड हो ING के साथ।
ठीक है, तो आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, ये जब मैं पोस्ट करूंगी ना उसमें मैं ये चीज क्लियर कर दूंगी कि यहाँ पर एक और एरो लगाकर ING एंड देन अनदर ई स्टेट आ जाएगा जो कि डेड स्टेट होगा सिंगल सर्कल के साथ। ठीक है, अब क्लियर है? हाँ जी, क्लियर। तो ये बस उसी चीज के लिए था कि आपको जब भी एक ऑटोमेटा बनाना है आपको किसी भी स्टेट के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन छोड़ना नहीं है। जैसे अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, यहाँ पे ये चीज डिटेक्ट कर ली कि हम लोग एक और रैंडम स्ट्रिंग उठा रहे हैं, वो भी ING के साथ एंड नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर उसका कोई वे आउट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने D के बाद कोई ट्रांजिशन लिखा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रिंग्स जो है वो मिसिंग हो जाएंगी। इसलिए हम बोलते हैं कि सभी के सभी स्टेट्स के साथ आपको एक बार रीचेक करना है कि सारे अल्फाबेट्स जितने भी आपकी प्रॉब्लम में प्रेजेंट हैं ING, वो सारे के सारे सारी स्टेट्स पर कवर होने चाहिए, तभी वो एक कंप्लीट ऑटोमेटा बनेगा किसी भी स्ट्रिंग के लिए। कोई भी लैंग्वेज आप इसमें डाल दो, कोई भी स्ट्रिंग डाल दो, हर एक के लिए वो आउटपुट देगा। ठीक है, ओके जी। ओके, अब हम लोगों ने एक और एग्जांपल लिया कि अब मुझे एक ऐसा ऑटोमेटा बनाना है या ऐसा एक ग्राफ बनाना है विच इज एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स विदाउट 2 कंसेक्यूटिव वंस एट द एंड। एंड में जाकर क्या है, उसमें 2 कंसेक्यूटिव वंस नहीं होने चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने बोला कि आपको जब भी एक सिंगल वन आए आप उसे एक्सेप्टेड स्टेट में डाल दो, जब भी आपके पास 2 कंसेक्यूटिव वंस आ जाएं आप उसे रिजेक्ट कर दो। ठीक है, और उसके बिना हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक सेल्फ लूप लगा दी क्योंकि 1 यहाँ पर ऑलरेडी कवर हो चुका है, और यहाँ पर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 अगर आता जाए, और अगर आपको 0 1 कॉम्बिनेशन लेना है तो वो यहाँ से कवर हो जाएगा, 1 बैक 0 देन 1 देन 0 देन 1 देन 0। मतलब इससे क्या होगा कि आपके पास कभी भी 2 कंसेक्यूटिव वंस नहीं आएंगे। अगर 1 आते हैं तो वो रिजेक्ट स्टेट में चला जाएगा, अदरवाइज ऑल्टरनेट यही पॉसिबिलिटी है कि 1 0 1 0 आता रहे या फिर एनी 0 0 0 के कॉम्बिनेशन आते रहे, वो चीज यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। यस अभिषेक, 2 zeros देखिए, अगर यहाँ पर आ जाए 0 एंड अगेन 0, दिस इज डबल सर्कल्ड, दिस इज ऑल्सो डबल सर्कल्ड, मतलब दोनों ही क्या है, हमारी एक्सेप्टिंग स्टेजेस हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपका जो भी ट्रांजिशन ग्राफ होगा उसमें एक स्टार्ट स्टेट होना चाहिए और आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ डेड स्टेट फाइनल स्टेट्स जो है वो हो सकती हैं। तो हमने बोला कि जब भी आपके पास 0 0 0 0 डिटेक्ट हो, वहां पे भी कोई कंसेक्यूटिव वंस नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज एक्सेप्टेड। उसके बिना पॉसिबिलिटी है कि 0 1 0 1 0 0 0 1, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर हो रही हैं। 0 0 0 1 0 1 0 1 0, चाहे वो 0 पे खत्म हो या फिर वो 1 पे खत्म हो, दैट विल बी ऑलवेज एक्सेप्टेबल। लेकिन जहां भी आपके पास इन कॉम्बिनेशंस के बाद 1 1 आ गया, दैट विल बी रिजेक्टेड। Yes, so now here comes the practice questions. Time is already over. ठीक है, we will give these questions in your assignment then. ठीक है, हम ये चीज आपके असाइनमेंट में कवर करेंगे। आपको इनके लिए ट्रांजिशन ग्राफ्स बनाने हैं इन सारे स्ट्रिंग्स के लिए। आई विल पोस्ट अ फॉर्मल प्रेजेंट असाइनमेंट इन योर गूगल क्लासरूम। ठीक है, आपको ये कवर करना होगा। ठीक है जी, और किसी को कोई डाउट है तो वो बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर DFA जो है वो स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे जाके क्या होगा, देखिए ये सारी चीज़ की क्या है, आपकी एक ना एक स्ट्रिंग बनती जाएगी कि आपने जैसे पहले लैंग्वेजेस कवर किए, लैंग्वेज के थ्रू आपके जो क्या है फाइनाइट ऑटोमेटास बनने शुरू हो गए। अब फाइनाइट ऑटोमेटा से या फिर ट्रांजिशन ग्राफ से हम लोग DFA बनाएंगे। DFA में लैंग्वेज भी बनेगी, आपके FAs भी बनेंगे, लेकिन FA के साथ एक ट्रांजिशन टेबल बन जाएगा।
उसे हम लोग डीएफए बोलते हैं। और डीएफए में जो हम लोग स्टेट्स यहाँ पे ले रहे हैं ABC स्टेट्स, उन लोगों को हम लोग प्रॉपर नाम दे देंगे वहां पे कि आपको स्टेट जो है वो Q1 Q2 Q3 ऐसे ही लेनी है। बस उनके नाम जो है वो डिसाइड हो जाएंगे। सिग्मा हमें पता है कि दैट इज द अल्फाबेट सेट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड। बस इन सब के लिए हम लोग एक थ्योरम बना लेंगे जो कि डीएफए को एक्सेप्ट करेगी, सभी की टर्मिनोलॉजीज डिसाइड हो जाएंगी एंड दैट विल बी आवर डीएफए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे।